दोस्तों, आज का टॉपिक है मानव नेत्र। नेत्र सभी जीवों तथा मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी अंग होता है। आँखों से हमें दृष्टि का ज्ञान होता है। इसका आकार गोलाकार होता है। हमारी आँख का व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हम नेत्र गोलक भी कहते हैं। नेत्र के गहरे भाग में जहाँ पर प्रकाशिक तंतुएं गुजरती हैं, इसका नाम होता है फोरामेन। फोरामेन इससे होकर सभी ऑप्टिक तंतुएं गुजरती हैं जो हमारे मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती हैं। आँख की गोलक भित्ति का निर्माण ऊतकों से होता है और इन ऊतकों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो ऊतक की तीनों परतों के नाम हैं। पहला परत का नाम है बाह्य तंतुमय, बाह्य तंतुमय। दूसरी परत का नाम है मध्य वाहिकामयी, मध्य वाहिकामयी। और तीसरी परत का नाम है आंतरिक तंत्रिकामयी, आंतरिक तंत्रिकामयी परत। तो 3 परतें हैं। पहला बाह्य तंतुमय परत, दूसरा है मध्य वाहिका परत और तीसरा है आंतरिक तंत्रिकामयी परत। इन परतों को जानने से पहले हम नेत्र की संरचना देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस भाग को कहते हैं द्विक तंत्रिका, और यहाँ पर होता है पीत बिंदु। इस वाले पॉइंट पर पीत बिंदु, और यहाँ पर होता है अंध बिंदु, अंध बिंदु, और यहाँ पर होता है रेटिना, रेटिना, जिसका एक नाम है दृष्टिपटल, दृष्टिपटल। यहाँ से हमें दिखाई देता है, इस पर प्रतिबिंब बनता है। इसके अंदर आता है रक्तक पटल। यहाँ पर आता है रक्तक पटल, और यहाँ पर आते हैं, इसमें जो भरा हुआ है द्रव जो है, इसको बोलते हैं काचाभ द्रव, काचाभ द्रव्य। यह जैली रूप में होता है, जैली यानी अर्ध तरल। ये जो है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं लेंस। ये हमारा लेंस है, ठीक है। और इस लेंस के बगल में यहाँ पर जो रेड कलर का है, इसको बोला जाए पक्षमाभी पेशियाँ, पक्षमाभी पेशियाँ। यहाँ पर है दृष्टिपटल, दृष्टिपटल, और आगे वाले भाग को कहते हैं कार्निया। ये जो है कार्निया है, कार्निया। और यहाँ पर बीच में जो मध्य में है, इसे पुतली कहते हैं। ये है पुतली, और इस पुतली और कार्निया के बीच में जो पीले कलर का है द्रव, इसे बोलते हैं नेत्रोद। ये द्रव के रूप में रहता है। और ये होता है स्वच्छ पटल, स्वच्छ पटल। और यहाँ पर होता है आइरिस, जो कलर का निर्धारण करता है, जो आँख के रंग का निर्धारण करता है।
आइरिस। ठीक है, ये हमारे आँख का एक ब्लॉक डायग्राम है और इसकी संरचना है। तो शुरू करते हैं बाह्य तंतुमय परत। बाह्य तंतुमय परत में इसके अग्रभाग पर एक पतली झिल्ली होती है। ये जो पतली झिल्ली है, आँख के सबसे आगे एक पतली झिल्ली होती है जिसे कंजक्टाइवा कहते हैं। नाम है कंजक्टाइवा। ये पतली सी झिल्ली होती है जिसे कंजक्टाइवा कहा जाता है तथा इसके ऊपरी भाग को कार्निया कहा जाता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ये कार्निया है। इसके अन्य भाग होते हैं श्वेतपटल। श्वेतपटल यहाँ पर होता है, जो पूरा गोलक है, इसको श्वेतपटल बोलते हैं। श्वेतपटल, श्वेतपटल। अन्य भागों में श्वेतपटल आता है जिसे स्क्लेरा कहा जाता है। स्क्लेरा। इसका एक अन्य नाम है स्क्लेरा। इसके प्रमुख भागों में कार्निया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं। जो कार्निया होता है, कार्निया में एक भी रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं, यानी कि नहीं होती हैं। प्रकाश किरणें कार्निया से होकर ही हमारे रेटिना पड़ती हैं। तो रेटिना यहाँ पर है। जब प्रकाश एंटर करता है तो यहाँ से होकर के सीधे रेटिना पहुँचता है, जहाँ से प्रतिबिंब उल्टा और स्पष्ट दिखाई देता है। मध्य वाहिकाएँ में क्या आता है? नंबर 2, मध्य वाहिकाएँ। यह संयोजी ऊतक का बना पतला स्तर होता है। इसमें वर्णक कोशिकाएं होती हैं। जो मध्य वाहिकाएँ हैं, इसमें वर्णक कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती हैं तथा रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। इसमें रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं, रुधिर कोशिका का जाल होता है। ब्रैकेट में हम कर देते हैं जाल को। यह कार्निया के पीछे रंगीन गोल पर्दा बनाता है जिसे आइरिस कहते हैं। यहाँ पर एक आइरिस पाया जाता है जो हमारे आँख का कलर निर्धारण करता है। तो हमारे पूरे विश्व में सबसे अधिक जो आँख वाले होते हैं उनका कलर जो भूरा होता है, और कुछ लोग की आंखें जो होती हैं नीली होती हैं और किसी काली भी होती हैं। इनका निर्धारण आइरिस करता है। और आइरिस के बीच में तारा होता है। तारा को हम पुतली भी कहते हैं, और इसी तारा से होकर के प्रकाश आगे गुजरता है। और इसके पीछे आती हैं सिलियरी पेशियाँ, जो लेंस की आकृति को नियंत्रित करती हैं। सिलियरी, जिसे पक्षमाभी भी कहते हैं, सिलियरी पेशियाँ। इनका कार्य होता है कि इस लेंस की आकृति को वस्तु की दूरी के हिसाब से एडजस्ट करना। अगर वस्तु नज़दीक है तो लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, और वस्तु अगर दूर है तो इसको और अधिक इस कोशिकाएं खींच करके इसको लंबा कर देती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ जाता है। आइरिस में वृत्ताकार पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो सिकुड़ करके फैल करके हमारे आँख के पुतली के गोलक का निर्धारण करती हैं। अगर हम इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जैसे हम घरों में जाते हैं, अगर घरों में अंधेरा रहता है तो हमारी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे इस आइरिस की जो पेशी कोशिकाएं हैं वो दूर दूर हट जाती हैं। अगर वस्तु हमारे बिल्कुल पास है, अगर हम उजाले में जा रहे हैं तो यह बिल्कुल छोटा हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश न कर पाए, जिससे कि डैमेज होने से बच जाता है। अब तीसरा आता है आंतरिक तंत्रिकामयी परत। ये नंबर 3 है, आंतरिक
तंत्रिकामय परत में आँख के सबसे निचली परत पर रेटिना या दृष्टिपटल होता है। तो हमारे आँख के सबसे अंदर रेटिना, दृष्टिपटल, पीत बिंदु आदि होता है। प्रत्येक आँख में लगभग 12.5 करोड़ रॉड्स पाए जाते हैं। ये रॉड्स कोशिकाएं होती हैं जो कलर को देख सकती हैं, इनसे कलर का निर्धारण होता है। रॉड्स कोशिकाएं तथा 70 लाख, लगभग 70 लाख कोन्स कोशिकाएं होती हैं। कोन्स कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कलर या पिगमेंट के कारण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। ये दोनों कोशिकाएं कलर या पिगमेंट के प्रति संवेदनशील होती हैं। पीत बिंदु या इसको हम मैक्यूला ल्यूटिला कहते हैं। यहाँ पर पीत बिंदु होता है जिसको मैक्यूला ल्यूटिला, इसका एक और नाम है मैक्यूला ल्यूटिला होता है। पीत बिंदु पर सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अगर पीत बिंदु पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ से वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में था नेत्र की संरचना। नेक्स्ट पार्ट में हम नेत्र पर प्रतिबिंब बनने की विधि को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।